ये लीजिए आ गया सर्दियों में खाने वाला बहुत ही स्पेशल सॉफ्ट टेस्टी और हेल्दी लड्डू। अगर आप एक लड्डू डेली खाते हैं दूध के साथ या वैसे भी तो आप सर्दी खांसी जुकाम से तो बचे ही रहेंगे, साथ साथ बहुत ज़्यादा पौष्टिक और हेल्दी बहुत सारी बीमारियों से ये बचाएगा, इम्यूनिटी पावर बढ़ाएगा, आंखों की रोशनी, हड्डियों के लिए तो मानिए ये रामबाण है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ करीब 200 ग्राम तक गोंद, जो मार्केट में बहुत ईजिली मिल जाता है, जो बहुत ही सेहतमंद और ख़ास तौर से जाड़ों में तो इसके लड्डू हमें ज़रूर ही खाना चाहिए। और इसी के साथ ले रही हूँ 250 ग्राम तक बादाम, बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ आप लोगों के साथ ये लड्डू की हेल्दी रेसिपी मैं शेयर करने जा रही हूँ। और ले रही हूँ 250 ग्राम तक काजू, यानी 250 ग्राम बादाम और 250 ग्राम काजू। और एक बड़ा सा मैंने लिया है यहाँ पे पैन, क्योंकि लड्डू बनाने के लिए हमें बड़े पैन की ज़रूरत होगी। डाला है उसमें देसी घी। जब देसी घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है तो थोड़े थोड़े गोंद हमें फ्राई करके निकाल लेने हैं। अच्छे से पकाना है, गोंद कहीं कच्चा ना रहे, अदरवाइज़ जब आप लड्डू खाएंगे तो वो दांतों में चिपकेगा। फ्रेंड्स, गोंद के बहुत सारे फ़ायदे, ख़ास तौर से हड्डियों और जोड़ों के दर्द के में तो इसे ज़रूर ही खाना चाहिए। और सर्दियों में तो इसको किसी न किसी रूप में लड्डू बना करके, हलवा बना करके या आप जैसे भी खा सकते हैं, गोंद का यूज़ आप ज़रूर करें। सर्दी से भी बचे रहेंगे और ये बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्टर भी होता है, स्पेशली लेडीज़ों के लिए, बढ़ते उम्र के बच्चों के लिए। गैस के फ्लेम को आप मीडियम कर लीजिए, अदरवाइज़ गोंद जल जाएगा। जब आप डालेंगे तो ये छोटा छोटा रहेगा, लेकिन घी में जाते ही ये फूल जाता है, थोड़ा सा कलरफुल भी हो जाता है। ये इन्हें आपको अच्छे से भून लेना है। ध्यान देना है कि गोंद आपका कहीं भी किसी भी तरीके से कच्चा ना रहे। देखिए भुनने के बाद ये किस तरीके से हो गया है, काफ़ी ये फूल गए हैं, बड़े बड़े हो गए हैं। अब इन्हें गरम गरम ही मिक्सर जार में डाल के जितना फाइन आप इन्हें ग्राइंड कर सकते हैं उतना आप ग्राइंड कर लीजिए। एक दो बार स्पून से ऊपर नीचे करेंगे, बस ये ग्राइंड होकर के आपका तैयार हो गया है। फिर एक बड़े से प्लेट में आप इन्हें रख दीजिए साइड में। और उसी मिक्सर जार में अब मैंने डाला है काजू को, इसे भी हमें दरदरा ग्राइंड कर लेना है। आप चाहें तो इन्हें बारीक बारीक कट भी कर सकते हैं, लेकिन समय को बचाते हुए, और काफ़ी इससे भी इसका टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है, फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। मैंने बिल्कुल दरदरा रखा है, मतलब इसका पाउडर सा नहीं बनाना है, तो लड्डू काफ़ी अच्छा बनेगा और काफ़ी टेस्टी बन करके तैयार होगा। इसे भी उसी में ऐड कर दीजिए जिसमें आपने गोंद को ग्राइंड करके रखा है। सारे ड्राई फ्रूट्स को हमें अलग एक प्लेट में निकाल देना है। इसी तरीके से बादाम को भी हमें दरदरा ग्राइंड कर लेना है, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है। आप चाहें तो ऑप्शनल है, आप इसे बारीक बारीक कट करके भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मुझे दरदरा पिसा हुआ ड्राई फ्रूट काफ़ी पसंद आता है, स्पेशली लड्डुओं में। इसे मैंने उसी में डाल दिया, उसी प्लेट में। और करीब 200 ग्राम तक ही मैं लिया है यहाँ पे किशमिश। किशमिश काफ़ी मेरी बड़ी साइज़ की थी, इसलिए इसे मैंने हाफ कट करके यूज़ किया है। अगर आपके पास ऐसी किशमिश है जो छोटी छोटी है तो फिर आपको उसे कट करने की नीड बिल्कुल भी नहीं है। अच्छे से आप साफ़ कर लीजिए, कहीं भी कोई डंडी वंडी ना रहे। उसके बाद उसे उसी प्लेट में आप ऐड कर दीजिए जिसमें आपने गोंद, काजू, बादाम सब डाला है। और अब मैंने यहाँ पे लिया है 100 ग्राम तक सौंठ, जो अदरक को सुखा करके जो पाउडर बनाया जाता है। इसकी भी एग्जैक्ट क्वांटिटी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 100 ग्राम तक है ये आपका सौंठ पाउडर, जो ये भी मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। इसे भूनने के लिए मैंने छोटा फ्राई पैन लिया है, उसमें डाला है देसी घी। और देसी घी जब हल्का सा गर्म हुआ है तभी इसे मैंने यहाँ पे इसे ऐड कर दिया है और भून लेना है। भूनने में इसे बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। गैस के फ्लेम को यहाँ पे आपको रखना है बिल्कुल लो, अदरवाइज ये जल जाएगा। फटाफट डालिए और फटाफट भून करके इसे निकाल लीजिए। और उसी पैन में फिर मैंने थोड़ा सा देसी घी ऐड किया है और अब डाल रही हूँ 100 ग्राम तक हल्दी। हल्दी के बारे में कौन नहीं जानता है, सर्दियों में खाना ये कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आप इसे दूध में भी 1/4 स्पून डाल करके पियेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इम्यूनिटी पावर बढ़ी रहती है, सर्दी खांसी से बच्चे बचे रहते हैं, सभी बचे रहते हैं। इसे भी गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो करते हुए आपको तुरंत भून के निकाल लेना है। हाई बिल्कुल मत करिए, अदरवाइज जल जाएगा और आपके लड्डू में वो टेस्ट, वो फ्लेवर नहीं आएगा। तो 2 मिनट लगेगा, 1.5 से 2 मिनट के अंदर आपका हल्दी भी भून करके रेडी हो जाएगा। इसे भी मैं उसी प्लेट में निकाल ले रही हूँ जिसमें मैंने सौंठ को भून करके निकाला है।
और अब मैंने यहाँ लिया है करीब ये 1.25 किलो तक होगा गेहूं का आटा नॉर्मल, जिससे मैं रोटियां बनाती हूँ। आपको भी वही गेहूं का आटा यूज़ करना है जिससे आप रोटियां बनाते हैं। ये लड्डू इसी गेहूं के आटे से बन करके तैयार होता है और बिलीव मी बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी बन करके तैयार होता है। आप एक लड्डू रोज़ खाएंगे और रोज़ आप अपने फैमिली मेम्बर को देंगे तो वो बहुत सारी बीमारियों से वैसे भी बचे रहेंगे, ख़ास तौर से हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द, सर्दी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो गोंद में पाई जाती हैं, ड्राई फ्रूट्स में पाई जाती हैं और घी में तो होता ही होता है। अब यहाँ पे लगेगा आपका अच्छी क्वांटिटी में घी, लेकिन एक साथ ना डालते हुए थोड़ा थोड़ा सा आप जैसे आपको नीड लगे वैसे आप डालते हुए गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम रखते हुए आप इसे भून लीजिए। घी की क्वांटिटी आप बढ़ाते जाएंगे और आपका आटा जो है भुनता हुआ चला जाएगा। जो टाइम लगना है आपको यहीं पे लगना है, करीब 10 से 15 मिनट लगेगा आपको आटे को भूनने में। बीच में थोड़े थोड़े आपको लम्स दिखाई देंगे, लेकिन जब आप घी डालेंगे तो वो अपने आप ही उसमें डिज़ोल्व होते चले जाएंगे, कहीं भी कोई लम्स नहीं रहेगा। अब आप खड़े होकर के इसको भून लीजिए, मतलब इसको छोड़ के आपको कहीं नहीं जाना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे करते हुए बराबर चलाते हुए ऊपर नीचे, जो भी पैन आप यूज़ करें पैन का साइज़ आपका बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आगे भी जितने भी मटेरियल इसमें पड़ेंगे वो सब इसी पैन में एक साथ डाल करके आपको मिक्स कर देना है। फ्रेंड्स, 1.25 किलो आटे में करीब 1 किलो तक देसी घी आपका लग जाएगा टोटल चीज़ भूनने में। सोंठ भी हो, हल्दी भी, जितनी भी चीज़ें आपने भूनी है, यहाँ पे एग्जैक्ट मेरा 1 किलो तक घी स्पेंड हो जाता है और जिससे लड्डू बहुत बढ़िया बन करके तैयार होता है। इससे ज़्यादा आप नहीं यूज़ करिएगा, अदरवाइज़ फिर लड्डू जब आप बांधेंगे तो वो थोड़ा सा फैला फैला रहेगा। आटा भी भून करके रेडी हो गया है और 1.25 किलो गेहूं के आटे में 1 किलो तक मैंने यहाँ यूज़ किया है करारा। करारा ना हो तो आप नॉर्मल चीनी को भी पीस करके भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से आप छान लीजिए, कहीं कोई मोटा दाना ना रहे उसमें। बढ़िया छानने के बाद करारे को क्वांटिटी आप देख लीजिए, मार्केट में वैसे ये भी ईजिली मिल जाता है। करारा नहीं है तो चीनी को आप पीस करके भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ऐड कर दीजिए तुरंत अपने भुने हुए आटे में करारे को, हल्दी सोट को और अपने सारे ड्राई फ्रूट्स को। एक बार आप इस लड्डू को ज़रूर बना करके ट्राई करें, सबको बहुत पसंद आएगा। और लड्डू की रेसिपी अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए जिससे मेरी हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। वीडियो लाने के पीछे सिर्फ एक मकसद होता है कि परफेक्ट क्वांटिटी के साथ आप लोगों तक मैं हेल्दी रेसिपी पहुंचा सकूं। और आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट होती है हम्बली कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट्स करिए और आपस में शेयर करिए जिससे सभी तक ये रेसिपी पहुंच सके। अच्छे से आपको कर देना है इन सब चीज़ों को गर्मा गर्म मिक्स और हाथों से मलते हुए आपको लड्डू बना लेना है। अगर आपकी मेज़रमेंट हर चीज़ की परफेक्ट है तो 1 kg घी आपका पूरी तरीके से सफिशिएंट है। जब आप लड्डू बनाएंगे तो बहुत ईजिली बन करके तैयार होगा। हाथों से घुमाते हुए आप इसे छोटा बड़ा जैसा चाहें वैसा लड्डू बना करके तैयार कर सकते हैं। घर में बनाने के कई सारे फायदे होते हैं। एक तो हम अपने साफ सफाई से बनाते हैं, दूसरा हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। जितने मटेरियल में हम घर में 5 किलो लड्डू तैयार कर लेते हैं उतने में बाहर हमें सिर्फ 2 किलो ही मिलता है, तो है फ़ायदे का सौदा। एक बार आप ज़रूर ट्राई करिए। लीजिए, आपका टेस्टी और हेल्दी लड्डू बन करके तैयार हो गया है। आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिख करके फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा। आप इसे 1 महीने तक बिल्कुल स्टोर करके रख सकते हैं। बिल्कुल सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाला। मीठा आप अपने हिसाब से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जाने से पहले प्लीज़ कर दीजिए सब्सक्राइब।